हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ाई करते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में अगला टॉपिक है दोस्तों मेरा, ये आज पढ़ेंगे जैन धर्म से संबंधित। इससे पहले बौद्ध धर्म पढ़ा चुके हैं दोस्तों, तो आज बात करते हैं जैन धर्म पर, यानी कि जैन धर्म से संबंधित आज बात करेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो इन्हीं से संबंधित आज दोस्तों हम लोग पढ़ाई करते हैं जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछे दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। और जैन धर्म के पूछे दोस्तों कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे महावीर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे दोस्तों। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे और जैन धर्म का अगर वास्तविक संस्थापक पूछ दे तो वो महावीर जी थे। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर पूछे तो वो महावीर थे और प्रथम पूछ दे तो ऋषभदेव थे। उसी प्रकार जो महत्वपूर्ण तीर्थकर है दोस्तों, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ऐसे तो कुल 24 तीर्थकर हुए, लेकिन यहाँ पर 24 तीर्थकर के बारे में नहीं जानना है दोस्तों। 5 या 6 जो तीर्थकर है, इन्हीं तीर्थकरों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो आइए इसी पर आज बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित। तो दोस्तों जैन धर्म से संबंधित आज हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ाई करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जैन जो धर्म था, इस जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के हमारे संस्थापक थे ऋषभदेव। जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव जी थे। और जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक का बात किया जाए तो ये थे महावीर जी। अगर वास्तविक को बात की जाए तो महावीर जी थे। और जैन धर्म के संस्थापक अगर पूछेगा तो वो हो जाएंगे ऋषभदेव। अगर पूछ देगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा महावीर। अगर पूछ दे कि जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन हुए थे, जैन धर्म में द्वितीय तीर्थकर कौन हुए थे, तो वो थे दोस्तों आदित्यनाथ। अगर पूछ दे कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे, तो वो हो जाएंगे दोस्तों अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी। अगर जैन धर्म के पूछ दे कि 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों, तो वो थे पार्श्वनाथ जी। और 24वें तीर्थकर तो महावीर। तो जैन धर्म के जो हमारे 23वें तीर्थकर थे दोस्तों, जो हमारे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन पार्श्वनाथ का पिता का नाम क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, इन्होंने जो 4 शिक्षाएं दिए थे हमारे समाज में, जो 4 उपदेश दिए थे, वो क्या क्या उपदेश था। तो इन्हीं से संबंधित दोस्तों आज बात करते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर जी थे। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं दोस्तों। जो जैन धर्म था, इनमें कुल 24 तीर्थकर हुए थे। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर पूछे तो महावीर हो जाएंगे, वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर हो जाएंगे। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पूछे तो ऋषभदेव जी थे। अगर जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर पूछे तो वो थे दोस्तों आदित्यनाथ जी थे। और जैन धर्म के 22वें तीर्थकर पूछ दे तो वो थे दोस्तों अरिष्टनेमी जी हुए। जो जैन धर्म था उसका अगर 22वां तीर्थकर का नाम पूछ दे तो वो थे दोस्तों अरिष्टनेमी जी। जैन धर्म के अगर 23वें तीर्थकर का नाम पूछे तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर तो वो थे पार्श्वनाथ जी। और पार्श्वनाथ जी का जन्म, ये जो पार्श्वनाथ जी थे, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था दोस्तों। वाराणसी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता जो थे वो अश्वसेन जी थे। इनके पिता अश्वसेन जी थे। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था समेघ पर्वत पर हुआ था। जो पार्श्वनाथ जी थे, जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये समेघ पर्वत पर हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? तो समेघ पर्वत पर हुआ था। और पार्श्वनाथ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो इन्होंने समाज में 4 शिक्षाएं दी थी, 4 उद्देश्य दिए थे दोस्तों। वो था सत्य, बोले थे कि सत्य। दूसरा हिंसा था अहिंसा। और तीसरा बोले थे अस्तेय। और चौथा बोले थे अपरिग्रह। ये 4 बातें बोली थे। सत्य, सत्य बोलना। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना है। अस्तेय बोले थे, अस्तेय चोरी नहीं करना। अपरिग्रह यानी कि धन को संचय नहीं करना। इन्होंने समाज में 4 हमारे शिक्षाएं दी थे। पहला बोले थे सत्य यानी कि सत्य बोलना है। दूसरा बोले थे अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना।
तीसरा बोले थे अस्ते यानी कि चोरी नहीं करना। चौथा बोले थे अपरिग्रह यानी कि धन को संचय नहीं करना है। और जो पांचवा बाद में जो जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, ये जुड़े थे महावीर जी। जो पांचवा ये जोड़ा गया था महावीर जी जुड़े थे ब्रह्मचर्य को। तो उसी प्रकार दोस्तों जैन धर्म के जो प्रमुख जो तीर्थकर है उन तीर्थकरों का नाम लिख दिए हैं। इसके बाद एक चार्ट बनाकर इस चार्ट से इनको याद कर लेंगे। इनको प्रतीक भी पूछ लिया जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव और जिनका जो प्रतीक था ये साण प्रतीक था। इनका प्रतीक क्या था दोस्तों? साण प्रतीक था। साण या बैल, साण प्रतीक था या दोस्तों बैल प्रतीक था। जो द्वितीय तीर्थकर थे जिनका नाम था अजितनाथ, इनका प्रतीक था दोस्तों हाथी। और जो 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक था दोस्तों शंख प्रतीक था। और जो हमारे 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक था सर्प। और जो हमारे 24वें यानी कि अंतिम जो तीर्थकर थे इस जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो महावीर जी थे उनका प्रतीक था सिंह। तो इस प्रकार इसको चार्ट बाई याद कर लेंगे दोस्तों। पहले का कौन है? ऋषभदेव, इनका प्रतीक क्या था? सांड या बैल। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? अजितनाथ, इनका प्रतीक क्या था? हाथी। तृतीय तीर्थकर कौन थे? सॉरी दोस्तों, तृतीय तीर्थकर नहीं, 22वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक क्या था? शंख। और 23वें तीर्थकर कौन थे? तो वे थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक क्या था? सर्प। और जो 24वें यानी कि अंतिम जो तीर्थकर थे उनका प्रतीक क्या था? तो सिंह। ये तो प्रतीक से संबंधित हो गया कि जो जैन धर्म के हमारे संस्थापक थे उनका प्रतीक कौन थे और प्रतीक के बारे में हो गया। तो अब जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि जो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का दोस्तों जो जन्म हुआ है 540 बीसी में हुआ था। वो हुआ था कुंडग्राम यानी कि वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वो हुआ था 468 बीसी में और वो हुआ था पवापुरी में। इनका जन्म पूछे तो कुंडग्राम हुआ था वैशाली में 540 बीसी और इनका मृत्यु पूछ ले दोस्तों तो वो हुआ था 468 बीसी में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था पवापुरी में। महावीर स्वामी का पूछ लिया जाता है कि उनका बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी जब बचपन में थे तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। जो इनके पिता थे इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला। और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी थी यशोदा। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता है कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम था यशोदा, जबकि जो गौतम बुद्ध थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जबकि महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था। उसके बाद दोस्तों है कि महावीर स्वामी के पुत्री कौन थी। महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? तो अनुजा या प्रियदर्शनी। जो इनकी पत्नी थी दोस्तों उनकी पत्नी का नाम था इनकी पुत्री का जो नाम था अनुजा या प्रियदर्शनी। इसकी क्या थी? तो इनकी ये पुत्री थी। उसके बाद जो महावीर स्वामी थे कितनी वर्ष की अवस्था में ये गृह त्यागे थे? कितनी वर्ष की अवस्था में जो महावीर स्वामी जी थे जिन्होंने अपने गृह को त्याग कर दिए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह को त्याग दिए थे, जबकि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किए थे दोस्तों। तो दोनों के यहाँ पर अंतर कर कर याद करना है। महावीर स्वामी पूछे तो कितने वर्ष के बाद गृह त्याग किए थे? तो 30 वर्ष। गौतम बुद्ध पूछे तो 29 वर्ष। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुआ था? तो महावीर जो स्वामी थे ये 30 वर्ष के बाद गृह त्याग दिए थे और 12 वर्ष तक इन्होंने वन में भटके। उसके बाद इनको 42 वर्ष की उम्र में जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जबकि जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हो गया था। 6 वर्ष वो वन में भटके हैं,
जबकि ये जो थे इन्हों 12 वर्ष वन में भटके हैं दोस्तों। उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था, वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था, बोधगया में हुआ था। लेकिन महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको कवल्य कहा गया। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको कवल्य कहा गया। जबकि जो गौतम बुद्ध थे उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो बुद्धत्व कहा गया था, उनको बुद्धत्व कहा गया था। लेकिन महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनको कवल्य से पुकारा गया, इनको कवल्य से पुकारा गया। तो कवल्य किसे कहते हैं, कवल्य में होता है क्या? तो कवल्य में दोस्तों निम्न बातों का उल्लेख है। अब जानते हैं कि कवल्य क्या होता है, कवल्य किसे कहते हैं। महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको बोला गया कि कवल्य। आखिर कवल्य क्या होता है? तो कवल्य में निम्न बातों का उल्लेख है दोस्तों। जो कवल्य है उस कवल्य में निम्न बातों का उल्लेख है। पहला आता है जिन। पहला कवल्य में क्या बोला जाता है? जिन। यानी महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको जिन भी बोला गया। इनको क्या बोला गया? जिन भी बोला गया। यानी जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। और विजेता जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इसे क्या कहते हैं? जिन। जो किसे कहा गया था? महावीर स्वामी को कहा गया। आगे बोला गया अहत। अहर्त बोला गया। अहर्त यानी कि योगी भी बोला गया। इनको योगी भी बोला गया दोस्तों। जो महावीर स्वामी थे इनको योगी भी बोला गया। तीसरा आता है दोस्तों निग्रंथ। तीसरा क्या बोला गया? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इनको निग्रंथ भी बोला गया, यानी कि बंधन रहित, यानी कि बंधन से क्या पर छुटकारा पा लिए थे। ये जो संसारिक कठिनाई है, जो मोहमाया है, इनसे क्या पा लिए थे? छुटकारा पा लिए थे दोस्तों। इसलिए इनको बोला गया था निग्रंथ, यानी कि बंधन रहित। आगे बोला गया महावीर। आगे महावीर बोला गया, इनको बोला गया महावीर। जो महावीर थे ये जितने भी सांसारिक कठिनाइयां थे, इन सभी सांसारिक कठिनाइयों से ये निकल पड़े। यानी कि सारी सांसारिक कठिनाइयां है जो मोहमाया है, उस सभी मोहमाया से ये परित्याग कर चुके थे दोस्तों। तो चार बातों इनको बोला गया था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए थे राजगिरी में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में दिए हैं और इन्होंने अपना प्रथम शिष्य जमाली को बनाए थे, यानी कि ये जमाली जो था इनका दामाद था। इन्होंने एक वाक्य बोले हैं कि जो संसार है दुखमय है। महावीर स्वामी जी बोलते हैं जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है कि संसार दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। ये बोलते हैं महावीर स्वामी जी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है कि जो संसार है दुखमय है। ये संसार क्या है? दुखमय है। और दुखमय का कारण क्या है? इस दुख का कारण क्या है? कर्म फल है। जैसा व्यक्ति अपना जिंदगी में कर जो कार्य करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका फल भुगतना पड़ता है। तो ये महावीर स्वामी जी बोले थे कि जो संसार क्या है? दुखमय है। और इस दुख का कारण क्या है? तो कर्म फल है। जो हम लोग का संसार में, जो हम लोग को अपना व्यक्तिगत जीवन में जो दुख होता है, ये दुख का कारण क्या होता है? कर्म फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये क्या उनके बोले थे? ये बोले थे दोस्तों, ये महावीर जी बोले थे जो संसार है दुखमय है और दुखमय का कारण क्या है? ये कर्म फल है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है दोस्तों। और आगे बोलते हैं कि ये जो दुख हो रहा है इसके निवारण का उपाय भी है। इस दुख के निवारण का उपाय भी है, यानी कि इस मुक्ति मार्ग के लिए 3 रत्न है, यानी कि 3 रत्न है, 3 मार्ग है, यानी कि 3 साधन है। पहला बोले है सम्यक दर्शन। पहला बोले है इसके लिए क्या है? सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य में विश्वास करो। सत्य में क्या करना है? विश्वास करना है। दूसरा बोले है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान यानी कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? तो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और चौथा बोले है सम्यक आचरण, यानी दुख और सुख में समान भाव होना चाहिए, समान व्यक्तियों का आचरण होना चाहिए। अगर 3 हम लोग अपनाते हैं, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में तीनों का ये पालन करता है, तो ये जो दुखमय का कारण है ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये बोले थे महावीर जी।
तो एक बार पुनः इसके समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि जो जैन धर्म था, ये जैन धर्म से संबंधित, इसको पुनः समझते हैं दोस्तों कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यहाँ पर कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। अगर पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हो जाएंगे दोस्तों महावीर। जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो ऋषभ देव। अगर वास्तविक सिर्फ क्वेश्चन में लग जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हो जाएंगे महावीर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल दोस्तों 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव दोस्तों। जैन धर्म के द्वितीय तीर्थकर कौन थे? वो थे दोस्तों आदित्यनाथ थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? वो थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? वो थे पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे दोस्तों? तो महावीर थे। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अश्वसेन। और पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो हुआ था समेघ पर्वत पर। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया पार्श्वनाथ को, तो इन्होंने समाज में 4 शिक्षाएं दिए थे दोस्तों। पहला बोले थे सत्य, कि हरदम क्या बोलना है? सत्य बोलना है। दूसरा बोले अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करना है कभी भी। तीसरा बोले थे अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना। चौथा अपरिग्रह, यानी कि जो धन है उसको संचय नहीं करना है। इन्होंने ये 4 शिक्षा दिए थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था पार्श्वनाथ जी ने। और 5वां जो इसमें जुड़ा गया आगे चलकर महावीर के द्वारा, वो जुड़ा क्या था दोस्तों? ब्रह्मचर्य जुड़ा गया था दोस्तों। वो आगे चलकर जुड़ा गया, ब्रह्मचर्य जुड़ा गया था दोस्तों। और यहाँ पर जो है बार बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक ऋषभ देव और जैन धर्म के 22वें जो संस्थापक थे अरिष्टनेमी, ये दोनों का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ये ऋग्वेद में दोनों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, ये ऋग्वेद में दोनों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ऋषभ देव का और अरिष्टनेमी का। ये ऋग्वेद में दोनों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के जो 2 संस्थापक थे, जो तीर्थकर जो थे ऋषभ देव और जो अरिष्टनेमी, इन दोनों व्यक्तियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो अब आते हैं दोस्तों महावीर। जो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ था। और इनको मृत्यु जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था 468 BC, वो पावापुरी में हुआ था। और 72 वर्ष की अवस्था में इनको मृत्यु प्राप्त हो गया था दोस्तों। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम जो था दोस्तों वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका माता का नाम, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था तथा महावीर स्वामी के पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी के पत्नी यशोदा थी। महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी या अनुजा। महावीर स्वामी ने गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर किए थे। वो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह को त्याग दिए थे और 12 वर्ष तक वनों में भटके हैं। और इनको 42 वर्ष की अवस्था में जाम्भिक नामक ग्राम में 42 वर्ष की अवस्था में रुजुपालिका नदी के किनारे साल पेड़ के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनको कवल्य के नाम से पुकारा गया दोस्तों। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तब इन्हें कवल्य के नाम से पुकारा गया। अब कवल्य में क्या होता है, कवल्य किसे कहते हैं? तो कवल्य में निम्न बातों का उल्लेख है दोस्तों। एक कवल्य के नाम से पुकारा गया या जो इस कवल्य में जिन बातों का उल्लेख है उसी नाम से भी पुकारा गया था। जैसे पहला बोला गया जिन, यानी जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो जिन्न के नाम से भी पुकारा गया। यानी कि जिन्न का अर्थ होता है विजेता। जिन्न का अर्थ होता है विजेता, यानी कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। इनका अर्थ होता है दोस्तों अपने इंद्रियों पर विजय पा लेना। दूसरा बोला गया महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो अहर्त, यह हर्त का अर्थ होता है दोस्तों योगी।
और तीसरा बोला गया दोस्तों निग्रंथ, इनको निग्रंथ के नाम से भी जाना गया दोस्तों, जो इसका अर्थ होता है बंधन रहित, इसका अर्थ होता है दोस्तों बंधन रहित। और आगे चलकर बोला गया महावीर, महावीर यानी कि जो सांसारिक कठिनाइयां है मोह माया, इस सभी मोह माया से ये छुटकारा पा लिए थे दोस्तों, यानी कि जो संपन्न कर चुके थे दोस्तों। यह ऐसा एक समय आया था जैसे हमारे जो राम भगवान थे, जब इनको वनवास हुआ था तो एक ही वस्त्र पहन कर निकले थे वनवास के लिए, और उसी वस्त्र पर 14 वर्ष काट दिए थे। ठीक उसी प्रकार जो हमारे महावीर थे, ये भी एक ही वस्त्र पहनकर निकल गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और इन्होंने 12 वर्ष तक वन में भटके हैं, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि लास्ट में जब लास्ट इनका समय आया था, तब इनका पूरा वस्त्र शरीर से फट चुका था और ये नंगे हो गए थे दोस्तों। तो लोग इनको पागल बोल रहे थे, एक समय इनको पागल बोल रहे थे दोस्तों। ये थे महावीर। आगे महावीर ने प्रथम उपदेश, जब इनको ज्ञान की दोस्तों जब प्राप्ति हो गया, तो इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिए हैं। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिए थे, और अपना प्रथम शिष्य बनाए थे वो था जमाली, यानी कि इनका दामाद था। जो प्रथम ये शिष्य बनाए थे जमाली, इनका दामाद थे। और इन्होंने एक यहाँ पर वाक्य बोले हैं कि जो संसार है दुखमय है, जो संसार है दुखमय है तथा दुख का कारण कर्म फल है। ये बोले थे जो संसार है वो दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है, कर्म फल है। यानी कि मानो वो अपने जीवन में जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल का भुगतान यहाँ पर करना पड़ेगा। ये महावीर स्वामी का कहना है दोस्तों कि ये संसार है क्या दुखमय है, और दुखमय का कारण क्या है, कर्म फल है। यानी कि यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। और इसके लिए 3 उपाय बताए थे दोस्तों, यानी कि त्रिरत्न बताए थे, 3 उपाय है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए 3 उपाय बताए थे दोस्तों। पहला बोले थे सम्यक दर्शन, यानी कि सत्य में विश्वास करो, सम्यक दर्शन, सत्य में विश्वास करो। दूसरा बोले थे सम्यक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा बोले थे दोस्तों सम्यक आचरण, यानी कि सुख दुख में समान होना चाहिए। सुख और दुख में व्यक्तियों का स्थिति क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोस्तों। तो ये था दोस्तों जैन धर्म से संबंधित दोस्तों, और इसमें कुछ पार्ट रह गया है दोस्तों, जो अगले वीडियो में इसको लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो पर कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।